नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स या पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स, इन दोनों में से कौन सा सोलर पैनल मेरे घर के लिए सबसे बढ़िया रहेगा? तो आज का जो टॉपिक है, डिस्कशन है, इसी को लेके है। सबसे पहले समझते हैं इनके वर्किंग प्रिंसिपल को। कोई भी सोलर पैनल, चाहे वो मोनो हो या पॉली हो, दोनों सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और यही इलेक्ट्रिसिटी इन टर्न रन अवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सोलर पैनल चाहे मोनो है या पॉली है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, और यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करती है। और ये दोनों सोलर पैनल्स सिलिकॉन सेल के बने होते हैं। सिलिकॉन सेल को जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है दैट इज फाउंड अबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में बहुत काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। सिलिकॉन सेल्स को जोड़ जोड़ के पॉली और मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स बनाते हैं। तो ये चीज़ें दोनों में, चाहे वो मोनो हो या पॉली हो, दोनों में कॉमन होती है। नाउ अब कोई भी सोलर पैनल अगर आपको लगाना है, चाहे आप मोनो की तरफ जा रहे हैं या पॉली की तरफ जा रहे हैं, इनके बीच में जो की डिफरेंसेस है उसको समझना जरूरी है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाएँ, एक राइट डिसीजन ले पाएँ कि मेरे लिए कौन सा सोलर पैनल, मोनो या पॉली, कौन सा बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है मोनो और पॉली में, वो है इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि किस तरीके से ये बनते हैं। मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स में जो सिलिकॉन के वेफर्स होते हैं, पूरा का पूरा जो वेफर है उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, और उससे एक सिलिकॉन सेल बनाया जाता है, जिसको जोड़ जोड़ के मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनता है। जबकि दूसरी तरफ जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स हैं, उसमें जो सिलिकॉन के फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े, उनको पिघला दिया जाता है, और वो जो मोल्टन स्टेट में टुकड़े हैं उनको मोल्ड में, खांचे में डाल दिया जाता है। फिर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, फिर उसको काट दिया जाता है एक राइट डायमेंशन में। 15.6 सेंटीमीटर बाय 15.6 सेंटीमीटर एक सिलिकॉन सेल की जो नॉर्मल डायमेंशन होती है, उसमें काट काट के इस तरीके से सिलिकॉन सेल बनाए जाते हैं, जिसमें पूरा का पूरा वेफर निकाला जाता है। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो उसके लिए मशीनरी भी महंगी आती है। वाइल ऑन द अदर हैंड, जो पॉलीक्रिस्टलाइन का जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स है, इजी है मोनो के मुकाबले। तो उसकी मशीनरी, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम है। इसीलिए मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हमें दिखते हैं महंगे मार्केट में, और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हमें मार्केट में सस्ते मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, इसकी एफिशिएंसी की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोनो का महंगा है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस महंगे होने से कुछ फ़ायदा है हमें। फ़ायदा क्या है कि मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स के मुकाबले। सो व्हाट वी कैन से, मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आर मोर एफिशिएंट दैन दैट ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। अब ये एफिशिएंसी को लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी मिसकंसेप्शन है। देखिए, मैं कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास 200 वॉट्स का ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है, और 200 वॉट्स का ही ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। पॉली की एफिशिएंसी है 15%, मोनो की एफिशिएंसी है 20%। अब दोनों 200 वॉट्स के, दोनों ही मुझे 200 वॉट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर रहे हैं। तो मुझे एफिशिएंसी से क्या मतलब? बिकॉज दोनों सोलर पैनल्स बोथ आर प्रोड्यूसिंग 200 वॉट्स एंड रनिंग माई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, देन वाई शुड आई कंसर्न ओवर द एफिशिएंसी वैल्यू? इसकी 15% है, पॉली की, मोनो की 20% है। तो एफिशिएंसी से क्या फ़र्क पड़ा जब दोनों ही 200 वॉट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं? एफिशिएंसी से मतलब है इनका सरफेस एरिया से। जो 15% एफिशिएंट पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है वो बड़ा होगा एरिया में, जो 20% एफिशिएंट मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है वो एरिया में छोटा होगा। तो जो एफिशिएंसी है वो इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया डिफाइन की जाती है। वो 15% वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जो पॉलीक्रिस्टलाइन है, 20% जो मोनोक्रिस्टलाइन है उसका सरफेस एरिया कम होगा, यानी वो कम जगह घेर रहा है, लिमिटेड स्पेस में भी आपको उतनी पावर प्रोड्यूस करके दे रहा है। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन ज़्यादा एरिया घेर रहा है, उसको ज़्यादा जगह चाहिए उतनी ही पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो एफिशिएंसी से हमें ये बात समझ आई कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आर एफिशिएंट एंड दे कैन प्रोड्यूस मोर पावर इवन इन लिमिटेड स्पेस। तो ये मतलब होता है एफिशिएंसी का। तो इस तरीके से एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है। एफिशिएंसी किस तरीके से नापी जाती है प्रैक्टिकली, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि एक प्रैक्टिकल देखेंगे करके कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी किस तरीके से निकाली जाती है बिना उसकी एफिशिएंसी देखे डाटा शीट में। चलिए, एक ये हो गया डिफरेंस। और जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं उनका जो कलर है,
उनके जो सिलिकॉन सेल्स है उनका कलर ब्लैक शेड का होता है, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स का जो शेड है वो ब्लू का शेड हमें देखने को मिलता है। मोनोक्रिस्टलाइन यूनिफॉर्म कलर के देखने को मिलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन नॉन यूनिफॉर्म कलर होते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंट्स को पिघला के बनाया जाता है पॉलीक्रिस्टलाइन में, तो इसलिए हमें उसका जो कलर है वो नॉन यूनिफॉर्म दिखता है। तो एस्थेटिकली अगर आपको एस्थेटिकली का मतलब है कि अगर आपको डिज़ाइन और किस तरीके से दिखते हैं बहुत अच्छे अगर दिखाना चाहते हैं तो आप मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स को प्रेफर करो। अगर आपको एस्थेटिकली इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स की तरफ जा सकते हो। अब एक फैक्टर और समझते हैं, जो चौथा फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर मैंने अब पिछले वीडियोस में काफ़ी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर क्या होता है। फिर डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर एक मैट्रिक्स है जो कि बताती है कि कोई भी सोलर पैनल कितनी पावर लूज करेगा जब इसके सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से एक एक डिग्री ऊपर चला जाएगा, जाता रहेगा। देखिए कुछ इस तरह, देखिए कोई भी सोलर पैनल है वो सोलर सेल्स का बना हुआ है। सोलर सेल्स का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, उसे स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस मान के ही जो सोलर पैनल की रेटिंग होती है कि 200 वॉट का है या 100 वॉट का है या व्हाटएवर, वो जिसको हम पी मैक्स बोलते हैं, वो डिफाइन की जाती है जब सोलर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, वो अभी डिस्कस हम नहीं कर रहे। हम ये मान रहे हैं कि सोलर सेल का जो टेम्परेचर है, राइट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, तब वो बताते हैं कि इसकी पी मैक्स इतनी होगी। लेकिन जैसे जैसे सोलर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता रहता है तो जो सोलर पैनल की आउटपुट है उसमें इम्पैक्ट होता है, उसकी आउटपुट कम होने लग जाती है। अब वो कितनी कम होगी पर डिग्री राइज में, दैट इज डिफाइंड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर से डिफाइन किया जाता है। जिसका जितना कम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर होगा वो टेम्परेचर राइज होने के साथ उतनी कम पावर लूज करेगा। जिसका ज़्यादा होगा वो टेम्परेचर बढ़ने से उतनी पावर ज़्यादा लूज करेगा। तो यहाँ पे जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम होता है। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वो कम पावर लूज करते हैं एज कंपेयर व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। अब देखते हैं अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। इन केस आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है, आपके पास यू हैव एम्पल ऑफ स्पेस, तो उस केस में आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ज़्यादा जगह घेरते हैं एज कंपेयर टू द मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। तो अगर आपको जगह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स को लगाइए। लेकिन अगर आपको जगह की प्रॉब्लम है, विच आई फील कि ज़्यादातर लोगों को जगह की प्रॉब्लम रहती है, शेड फ्री एरिया कम होता है, तो उस केस में हमें मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स को लगवाना चाहिए। अब बात करें एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अगर आपको हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल चाहिए देन यू शुड गो फॉर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस पावर इवन इन लिमिटेड स्पेस। अब दूसरी बात करते हैं एस्थेटिक सेंस की। अगर आपको लगता है कि आप एस्थेटिकली आपको बढ़िया डिज़ाइन चाहिए, बढ़िया देखने वाले सोलर पैनल चाहिए, स्लीक लुक वाले चाहिए, तो उस केस में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आपको लगाने चाहिए। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आर प्रेफर्ड ओवर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। लेकिन अगर बात करें बजट की, अफोर्डेबिलिटी की, तो उस केस में जो नंबर आ जाता है उसका, वो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, बिकॉज पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स अफोर्डेबल हैं और सस्ते हैं व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, ऑब्वियसली जैसे नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जहाँ पे हमें एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मई के महीने में जो दिन का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। तो उस केस में पावर लॉस, सोलर पैनल के जो पावर लॉस है सोलर सेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो जो सेल का टेम्परेचर है वो 75 से 80 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। तो उस केस में पावर लॉस बढ़ जाता है। तो अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आपको मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स प्रेफर करने चाहिए, बिकॉज मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम होता है, वो टेम्परेचर राइज होने के साथ कम पावर लूज करेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वो आप एक कूल क्लाइमेट है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो इस केस में पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे, बिकॉज अफोर्डेबल भी है। और अगर आपके पास स्पेस की भी कमी नहीं है तो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स को ही अडॉप्ट करना चाहिए।
तो ये मेन बेसिक डिफरेंसेस हैं पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स के बीच में। ये की डिफरेंसेस को अगर आप मद्देनजर रखोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे, एक राइट डिसीजन ले पाओगे कि मुझे पॉली लगाना चाहिए या मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, की डिफरेंसेस समझ आए होंगे। इस डिफरेंसेस के बेस पे ही यू शुड टेक डिसीजन अबाउट इंस्टॉलिंग पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स। साथ में अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो शेयर करना। शेयर करने से जो दूसरे लोग के अंदर मिसकंसेप्शन है, सोलर को लेके हेसिटेशन है, वो भी दूर हो जाएगी और एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। साथ में वेबसाइट है मेरी www.solarwithyash.com, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं सोलर से रिलेटेड, बेसिक से लेके एडवांस तक। और अगर आप सोलर एंटरप्रेनर हैं, सोलर इंस्टॉलर हैं, सोलर एनर्जी स्टूडेंट हैं या होम ओनर हैं जिसको सोलर में इंटरेस्ट है, तो आप यू मस्ट गो थ्रू माय वेबसाइट, उसमें वो आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आपको कोई क्वेरी है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, उसमें कुछ समझ नहीं आता, दैन डेफिनेटली यू कैन राइट मी, क्वेरी मी इन द कमेंट सेक्शन, और इसमें भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।